नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। गर्मी से निजात दिलाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने अनूठा प्रयास करते हुए नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के सभी 8 जोनों में कूलिंग स्टेशन बनाकर आमजन को थोड़ी राहत दी जाए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में बताया कि नगर निगम के साथ साथ जनता से भी अपील की जा रही है कि बेवजह गर्मी में लोग घरों से न निकलें। राजधानी लखनऊ में गर्मी का सितम काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 44 डिग्री का टेम्परेचर है। लगातार नगर निगम की टीम से तैयारियां की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी। सर, क्या तैयारियां की गई नगर निगम टीम की तरफ से? देखिए, जो हमारे नगर निगम के द्वारा जो गर्मी को देखते हुए जो हमारे 8 जोनल ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है, इसमें कूलिंग स्पेस स्पेसिफाई की गई है जहाँ पे एसी का और ये कूलर का और इसके साथ साथ ठंडे पानी का, ओआरएस सोल्यूशन का, शरबत का इंतजाम करके कोई भी बंदा जो फील्ड में काम कर रहा है वहाँ रुक के इन चीज़ों को असेस करते हुए 1 से 4 का टाइम जो है उसमें अपना जो वहाँ बिता सकता है। इसके साथ साथ सारे जो हमारे NGOs हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो हमारे साथ आई हैं। उन्होंने अलग अलग जगह कूलर पे आउट लगाए हैं और मेरे द्वारा सारे होटल्स को और सारे धार्मिक स्थलों को अपील की गई है कि आप जो है पानी को जो पानी पिलाने में जो है आगे आइए ताकि लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। इसके साथ हमने लोगों को भी अपील किया कि वो 1 से 4 का टाइम अगर नेसेसरी नहीं है उसको अवॉइड करें और वो जो काम है वो अर्ली मॉर्निंग या अर्ली शाम को कर लें। सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे ओआरएस सोल्यूशन कंपलसरी किया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पे अपील की गई है कि 1 से 4 काम ना कराया जाए, वो सुबह और शाम को कर लिया जाए। और हमारे जितने चौराहे हैं वहाँ पे लाइटिंग को हमने 1 से 4 में ब्लिंकिंग में डाला है और हमारी टीम ITMS से मॉनिटर करती रहती है। जैसे ही वो देखती है कि ट्रैफिक कम हो गया तो कोई भी लाइट को 1 मिनट से ज़्यादा ना रुकना पड़े, इसलिए हमने सब ब्लिंकिंग मोड में डाल दिया ताकि ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। और इसके साथ साथ हम लोग पूरे शहर में जो है जितना भी जहाँ भी बड़ा मंगल लग रहा है तो हमने सारे ऑर्गेनाइजर से अपील की है कि आप अपना बड़े मंगल के साथ जो शबील या पानी जो आप पिलाते हैं उसमें भी आप वर्क करिए। तो और इसी में हमारे जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, व्यापार मंडल है, वो भी आगे आए हैं। उन्होंने ठंडे पानी की व्यवस्था कूलर्स की अलग अलग जगह पे की है। तो हम लोग सब मिलके ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी इस तरह से दिख रही है या हो रही है बाकी जगहों पे भी, हम लोग इसको हीट स्ट्रोक से लोग परेशान ना हो, हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। सर, लगातार गर्मी जिस तरीके से लगातार शहर भर में हम जैसे पानी का छिड़काव कर रहे हैं और पेड़ों के लिए क्या कुछ छिड़काव किया जा रहा है? देखिए, जो वो सुबह सुबह हमारी जो टीम निकलती है टैंकर्स के साथ, वो उस पर काम करती है। और जो इसके साथ अगर कहीं बहुत लार्ज गैदरिंग है तो वहाँ पे हम लोग जो है पानी का छिड़काव भी कर देते हैं ताकि जो कूलिंग इफेक्ट रहे। और जैसे अभी लास्ट इलेक्शन में पहले जब पोलिंग पार्टीज़ गई थी, या अब जो काउंटिंग होगी वहाँ पे फिर लार्ज गैदरिंग होगी तो वहाँ किसी तरह का भी कोई हीट का इम्पैक्ट ना आए, उसके सारे बंदोबस्त नगर निगम द्वारा किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त, जिनका साफ तौर पर कहना है नगर निगम टीम की तरफ से लगातार पानी की व्यवस्था करी जा रही है और घर से अगर कोई काम ना हो तो ज़रूरी ना हो तो ना निकले। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भिलाई के खुर्सीपार थाना अंतर्गत शुक्रवार शाम को झाड़ियों में एक 55 साल के वृद्ध की लाश मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री सुपेला अस्पताल स्थित मरचूरी में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मृतक की मौत कैसे हुई। मृतक की पहचान जय सिंह निवासी पावर हाउस नंदिनी रोड देना बैंक के पीछे हुई है। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है और एक दिन पहले उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। शुक्रवार को उसकी नातिन का जन्मदिन था, जिसके लिए मृतक केक लेने मार्केट गया हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र स्थित पचरुखिया गंगा घाट पर नहाने गए 13 साल से 15 वर्ष के 5 किशोर गंगा नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 शवों को बरामद कर लिया। बरामद शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के पंचरुखिया गंगा घाट पर 5 मित्र किशोर नहाने गए हुए थे, जिनमें रेवती थाना क्षेत्र के पियरोटा गांव निवासी अभिषेक कुमार 13 उम्र के, रवि कुमार 14 साल,
सनी कुमार 14 साल, सिंटू राम 15 साल तथा क्षेत्र के ही अचलगढ़ निवासी निर्मल चोपड़ा 15 साल के ये शामिल थे। पांचों गंगा में नहा रहे थे कि तभी अभिषेक कुमार अचानक डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए उसके बाकी के चारों मित्र आगे बढ़ने लगे, जिस दौरान पांचों किशोर गंगा में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से किशोरों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद घंटों की मुशक्कत के बाद शाम तक गोताखोरों ने 4 किशोर सिंटू राम, सनी कुमार, निर्मल चोपड़ा एवं रवि कुमार के शवों को गंगा नदी से बरामद कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज थाना हल्दी के पचरुखिया घाट पर क्या घटना घटी है? आज 31/5/2024 को सुबह लगभग 11 बजे थाना हल्दी के गंगा नदी पर पचरुखिया घाट पर 5 मित्र जिनकी उम्र करीब 13 से 15 वर्ष के बीच थी, वो नहाने आए थे। नहाने के दौरान उनमें से एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए उसके 4 साथी आगे बढ़े और इस क्रम में पांचों डूब गए। सूचना मिलते ही हल्दी पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंची और उनकी तलाश आरंभ कराई। इस क्रम में 4 की डेड बॉडी प्राप्त हो गई है और एक की तलाश अभी की जा रही है। 4 की डेड बॉडी का पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी बलिया भिजवा दी गई है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारे देश में चल रही लू के गंभीर परिणामों के संबंध में नवीनतम निष्कर्षों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो गया है कि तापमान अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच रहा है, जिससे खतरनाक स्थिति बढ़ रही है। विभिन्न समुदायों में घातक प्रभावों का स्पष्ट एहसास हो रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी के कारण खतरनाक गति से जिंदगियां खत्म हो रही हैं। एक तट से दूसरे तट तक इस गर्म लहर की अडिग पकड़ ने अधिकारियों को तत्काल सावधानी बरतने की सलाह दी है और निवासियों के बीच व्यापक आशंका की भावना पैदा की है। देश के कई हिस्सों में लू चल रही है। 31 मई को कई राज्यों में संदिग्ध हीट स्ट्रोक से कम 61 मौतों की पुष्टि की गई है, जिनमें से 23 मौतें लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शामिल मतदान कर्मियों की है, जो कि समाप्त होने वाली है। राज्य के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में बिहार में हीट स्ट्रोक के कारण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहे 10 लोग सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। कर्मियों में से 5 की मौत भोजपुर से हुई, जबकि बाकी रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में हुई। सुल्तानपुर में हीट वेव ने अस्पतालों को प्रभावित किया है। बिस्तर भरे हुए हैं और मरीजों को स्ट्रेचर, फर्श और यहाँ तक कि खड़े होकर इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि रायबरेली में स्ट्रांग रूम में तैनात एक पुलिस अधिकारी की भी भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें पहले जिला अस्पताल ले गया गया। हमारा नाम हरिद्वार सिंह है। ये मेरी बिटिया है प्रियंका। कल से जो है इसको डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई है। रात में कुछ खाना नहीं खाई, लैट्रिन बहुत बार बार हो रही है। हीट वेव की वजह से बहुत परेशानी है कि आज सुबह हम इसको इमरजेंसी में ला करके दिखाए हैं। बहुत भीड़ है, बहुत डॉक्टर साहब इसको ले नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत विनती करने के बाद जो है डॉक्टर साहब ने इनको भर्ती किया और कहीं ना बेड खाली है न कहीं स्थान है, जबकि यहाँ कम से कम 2-3 डॉक्टरों की आवश्यकता है इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से, और स्थान भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके कि ये बिटिया जो है सिर्फ फर्श पर लेट आकर के इसको ग्लूकोज दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी सब ठीक है, आराम है बच्चे को। गर्मी बहुत पड़ रही है, हीट का असर लोगों में दिख रहा है और उससे बीमार होके भी लोग आ रहे हैं। कितनी मौतें हुई हैं? हीट वेव से एक भी मौत की सूचना हमें नहीं है अभी तक। मौतें हुई हैं जो हमारे पास कल टोटल 17 मौतें मेरे चिकित्सालय में हुई हैं, जिसमें लकवे के 3 मरीज हैं, शॉक में 5 मरीज आए थे, एनीमिया के कारण, सांस फूलने के कारण 6, सड़क दुर्घटना में 1 और फीवर के 2 मरीज थे।
एक और दुखद समाचार में हीट वेव ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात 6 होमगार्ड, एक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, एक राजस्व अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग अधिकारी की जान ले ली। 15 होमगार्ड्स का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इन्हें विभिन्न जिलों में आगामी चुनावों के लिए तैनात किया गया था। कल 1 जून 2024 को जनपद मिर्ज़ापुर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन का चुनाव होना है। इसमें आज के दिन में पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है और इसी दौरान एक हमारे जो 6 होमगार्ड उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनमें से 2 जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, एक प्रयागराज, एक बस्ती और एक कौशाम्बी, और एक ही जनपद मिर्ज़ापुर के रहने वाले होमगार्ड। इनकी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवारजनों को तत्काल हम लोगों ने सूचना दे दी है। इसके अलावा राहत संबंधी समस्त कार्रवाई हम लोगों द्वारा कराई जा रही है। मिर्ज़ापुर जनपद में कल 1 जून को मतदान की तिथि प्रस्तावित है, जिसके क्रम में आज पार्टी रवानगी की गई थी और यहाँ हमारे 3 मतदान कार्मिक, जिसमें एक चकबंदी अधिकारी है, एक स्वास्थ्य विभाग के बाबू हैं और एक सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से दुखद मृत्यु हो गई है और इनकी जो आगे की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, परिवारजनों को सूचना एवं अन्य समस्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। लू से एक और असामयिक मौत उन्नाव में हुई, जहां एक युवक पैदल चलते समय गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्नाव में भीषण गर्मी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और दोपहर 12 बजे अपने चरम पर पहुंच जाती है। हाल ही में तापमान 46 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। शनिवार को तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच था। चिकित्सा सुविधाओं ने हीट स्ट्रोक के कई मामलों की सूचना दी। अधिकारियों ने चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उपाय लागू किए और चुनाव गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया। विमल प्रकाश नाम के एक पेशेंट आए थे शुक्लागंज से, तो यहाँ पर देखा उनको तो मृत अवस्था में आए थे। विमल किशोर द्विवेदी, शुक्लागंज से। सुबह कंपनी गए थे, ठीक ठाक थे। सुबह ड्यूटी गए थे सुबह और कुछ नहीं था। बस अभी फ़ोन आए मेरे पास कि ये सुषमा हॉस्पिटल के पास बेहोश पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ दौड़े दौड़े आए सब। किस कारण? गर्मी, कुछ नहीं था, ठीक से गर्मी के कारण। मेरे हस्बैंड है बंथर में, यूरो कंपनी में। हाँ, घर से एकदम ठीक गए थे। हमको फ़ोन आया था किसी आदमी का। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर भारत, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी में चल रही भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह याचिका दायर करने के लिए बाध्य है। राजस्थान में गर्मी से संबंधित कारणों से 4 मौतों की पुष्टि की गई। ओडिशा में 36 मौतें। भीषण गर्मी के बीच झारखंड से 4 जबकि 1326 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में बिहार में हीट स्ट्रोक के कारण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहे 10 लोगों सहित 14 लोगों की मौत भी हो गई। कर्मियों में से 5 की मौत भोजपुर में हुई, जबकि बाकी रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में हुई। IMD के अनुसार लेकिन अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को केरल और उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश कर चुका है। हालांकि पूरे देश में मानसून की बारिश होने से लगभग एक महीना लगेगा। आईएमडी के डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि कई राज्यों में अत्यधिक तापमान बना हुआ है, जिससे पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने तापमान में धीरे धीरे कमी आने की आशंका जताई, जिससे अगले दिन से लू की गंभीरता से राहत मिलने का संकेत मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अगले 4 दिनों में तापमान में गिरावट देखी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखा। डॉक्टर कुमार ने यह भी सुझाव दिया कि केरल में अगले 24 घंटों के भीतर मानसून की शुरुआत हो सकती है। देखिए, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज़्यादा भी थे और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। देखिए, हमारा अनुमान यही है कि जैसे आज टेम्परेचर्स कुछ हिस्सों में 49 तक भी थे, तो ये 2 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर भी 2-3 दिन एक आधा स्टेशन 45 तक पहुंच सकता है। जनरली क्या होता है कि मई सबसे गर्म महीना होता है और मई महीने में जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि कई जगह के जैसे राजस्थान, इवन साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जो उनके नॉर्मल ही हैं वो 43-44 तक होते हैं। तो वो उसके बाद जे इतने रहेंगे 2-3 दिन, उसके बाद जे ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और थोड़ा जैसे ही हवाएं अरबियन सी से आएंगी तो हमारा फोरकास्ट यही है 2 से 4 टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, अभी हमने दैट इज बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहाँ हीट वेव है और साथ में इसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा हैं और रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन डे 3 के बाद वहाँ जैसे ही मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से आएगा, इवन उत्तर प्रदेश में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगा, वो ग्रेजुअली जो कंडीशंस है इम्प्रूव हो जाएगी। सर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे क्या बारिश की संभावना बन रही है नॉर्थ इंडिया में? देखिए, ज़्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अभी भी थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है। उसका कारण ये भी है कि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, तो उसके कारण भी हो रही है और WD का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लाइट रेनफॉल, आइसोलेटेड टाइप रेनफॉल होने का अनुमान है। देखिए, अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है, वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बाकी भी मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं। तो हमारा अनुमान यही है आने वाले 24 घंटे में जो मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो सकता है। मतलब नॉर्थ के लोगों के लिए अभी इंतजार करना है। देखिए, वो तो स्लोली अभी उसका टाइम है, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं हम बताते हैं। बॉलीवुड में पैर जमाने वाले फैजान अंसारी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाइप फैक्ट्री रियलिटी शो ला रहे हैं जो काफ़ी चर्चित होने वाला है, जो अमेज़ॉन के प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ फैजान अंसारी ने एल्विश यादव पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोड्यूसर ज्योति यादव, फिल्म डायरेक्टर विपिन अग्निहोत्री मौजूद रहे। जो
इंटरनेशनल भी प्लान कर रहे हैं उसको पब्लिश करने का। लखनऊ में, दुबई में पूरा लाइनअप है हमारा। और इंडिया का फर्स्ट ऐसा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो आ रहा है आफ्टर बिग बॉस और आफ्टर लॉकअप। जैसे कंगना का लॉकअप अभी आके गया कि इसमें सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट रहेंगी। सो आई गेस 12 to 15 फीमेल कंटेस्टेंट रहेंगी और अंदर काफ़ी उनको टास्क मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये शो आगे जाएगा। मैं इस शो में सर एज अ मेंटोर आ रहा हूँ शो के अंदर। सो मैं जैसे वीकली या जैसे भी हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली मैं शो में आके क्वेश्चन आंसर्स करूंगा और टास्क में भी अचीव करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग शो है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द डे शो में सबको देखने को मिलेगा। और अमेजॉन प्राइम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है शो को लेके। सो फाइनली सबको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो फर्स्ट वीक जून में स्टार्ट हो रहा है। तो वो शो की डिटेल्स जो भी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग में आऊँगा। बट जो मेरा काम है टास्क करना और टास्क देना और कंटेस्टेंट को, और हमने इंडिया की बेस्ट जो फीमेल्स मॉडल्स हैं उन लोगों को सिलेक्ट करके इसमें लिया है। और हमेशा कंट्रोवर्सी से मेरा नाम सर जुड़ा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, भले ही वो राखी सावंत का नाम हो, तो आदिल दुरानी जो राखी सावंत के हस्बैंड पे पहला एफआईआर केस मैंने किया था अंधेरी ओशिवारा में। भले ही वो पूनम पांडे का केस हो जिस पर 100 करोड़ का डेफिमेशन आपके नज़दीक कानपुर में मैंने किया था, भले ही वो आसिम रियाज बिग बॉस हो, भले ही वो उमर रियाज हो, भले ही एल्विश यादव ने मुझे कितनी बार जान से मारने की धमकी दी थी। और एल्विश ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज किया था कि हरियाणा तो छोड़ो, तुम कभी दिल्ली या लखनऊ भी आके बताना। तो मैं आज कहना चाहता हूँ एल्विश यादव, मैं तुम्हारे शहर के पास लखनऊ में मौजूद हूँ, तुम में अगर हिम्मत है तो कुछ करके बताओ। मैं कल भी यहाँ हूँ और परसों भी यहाँ हूँ। एल्विश यादव ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, वो मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे ऑलरेडी आ चुका है। और उसके बाद मनीषा रानी का नाम भी जिस कंट्रोवर्सी में था उसके साथ भी मेरा नाम जुड़ा है, शर्लीन चोपड़ा के साथ भी। प्लान कुछ नहीं किया है, जो भी रियलिटी है वो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ और वो कंट्रोवर्सी के नाम में सामने आती है। भले ही इंटरनेशनली भी न्यूयॉर्क टाइम्स और दुबई टाइम्स में भी इसी बात को लेके मेरे बारे में काफ़ी जर्नलिस्ट ने यही लिखा है। तो ये कंट्रोवर्शियल इंडिया का बड़ा शो इसलिए क्योंकि इसमें टॉप क्लास इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं पूरे इंडिया की। सो और बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के, बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी के आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, जो अभी हम लोग हमें ऑर्डर्स नहीं है प्राइम से, सर से, विपुल सर से, ज्योति मैम से, हमें ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि हम किसी का नाम रिवील करें, बट बड़े बड़े नाम इसमें सामने आने वाले हैं। शो में आई हैं, सो इन्होंने बहुत मेहनत करी, ज्योति जी ने हमेशा, ज्योति जी ने, विपुल सर ने इस शो को आगे लाने के लिए। और जब मेरे पास शो का कॉन्सेप्ट बॉम्बे में आया था तो मुझे सुन के स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, जो कॉन्सेप्ट इनका नया था। और जिस तरह के शो भी आ रहे हैं, जैसे बिग बॉस 13 में आसिम रियाज का नाम सामने आया था, लेकिन आसिम रियाज ने सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से जो पॉपुलैरिटी गेन करी थी। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, फैंस को, जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कि वो पॉपुलैरिटी सिद्धार्थ की वजह से थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। और अभी भी खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज गया है, वो सिर्फ उसके पास अभी काम नहीं है, जितने इन्फ्लुएंसर्स कुछ जिनके पास अभी काम नहीं है, आसिम रियाज वो इंसान है जो खतरों के खिलाड़ी में सिर्फ टाइम पास करने गया है, वहाँ का फ्री फोकट का खाना खाने और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए गया है। वो ना ये शो जीतने वाला है, ये शो डिजर्विंग कैंडिडेट जीतेगा। और उसके जितने भी, जस्ट लेट मी फिनिश मैम प्लीज, उसके जितने भी ये चेले चपेटे हैं आसिम रियाज के, उन्होंने यूट्यूब पे हमेशा की तरह, जैसे बिग बॉस 13 में मैम आपने देखा होगा, उसके लिए बोलना शुरू कर दिया था कि आसिम ये, आसिम वो है। आसिम रियाज कुछ भी नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, अगर खतरों के खिलाड़ी आसिम रियाज जीत जाता है तो मैं 2000 लोगों को अंधेरी में फ्री खाना अपनी तरफ से खिलाऊंगा। ऐसे भी खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लुएंसर ने दुनिया के सामने, सर आपने अच्छी बात रखी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आंखों पे पट्टी बनी हुई है और ये लोग अपने, ये यूट्यूबर देखिए, एल्विश यादव यूट्यूबर है, वो 25 अपने दोस्तों से बोल देता है कि चैनल डालो, मेरे बारे में बोलो। ये आसिम रियाज कर रहा है, ये उमर रियाज का काम है, ये एल्विश यादव का काम है, ये मनीषा रानी का काम है, जिनके साथ में दुनिया के सामने सर, और अब दुनिया के सामने पर्दा उड़ रहा है सर। सबसे पहले इंडिया में मैंने खुलासा किया था कि एल्विश यादव स्नैक वेनम के अलावा ड्रग डीलर भी है। बॉम्बे में ड्रग सप्लाई करता है, गोवा में सप्लाई करता है। 14 डेज के कस्टडी में सर उसे उसके होम टाउन में जब पुलिस कस्टडी में लिया, तब मेरे पास बड़े बड़े चैनल्स की कॉल है कि सर आपने कहा था ड्रग डीलिंग में भी उसका नाम है और स्नैक वेनिंग का केस में भी उसको 14 डेज कस्टडी में रखा गया है। तो जो मैंने कहा था सर वो चीज़ सामने आ रही है। सर ये अमेजोन प्राइम पे ही आएगा, डेली आएगा, पूरे 24 घंटों का आएगा। हाँ, आप 24 घंटों का भी देख सकते हो और 1 घंटा का भी देख सकते हो। जैसे बिग बॉस OTT आता है, वो 24 घंटे का भी हम देख सकते हैं और 1 घंटे का भी हम। जी। और ये कितने टाइम पीरियड का होगा? ये 7 दिन का होगा। 7 दिन तक सारी मॉडल्स एक ही उसमें रिजोर्ट में रहेंगी, उनको टास्क दिया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटीज बाहर आएंगी उसके द्वारा। वहाँ पे तैयारी किया, मतलब कि जैसे टास्क होंगे उसको किए जाएंगे। किसके बारे में हम क्या बकेंगे तो वो क्या नहीं ऐसा बकना नहीं, पॉइंट्स तो बनाने ही है, लेकिन मतलब कि अब इस तरीके से भी नहीं बकेंगे कि मतलब कि
आउट हो जाए। के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।